सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड जो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है उसके सन 2016 में जो पेपर हुए थे उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैथ का फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हमने बहुविकल्पी और अतिलघु का सॉल्यूशन कंप्लीट कराया था। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्ले लिस्ट यानी कि अदर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व देखने के लिए सन 2016 के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का जो सन 2016 में बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसके कंप्लीट सॉल्यूशन की। हमारा जो सेट है वो काफी लेंदी है, तो हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में जो है हम वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु के कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम जो लघु त्रि प्रश्न यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ और उसके साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो है परिभाषा दी थी क्रॉनबेक की। उत्तर नंबर सा हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मापन होता है। तो मापन के बारे में हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में बात कर चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके सेपरेट वीडियो जो टॉपिक वाइज वीडियो अगर वो आपने नहीं देखे तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो मापन है वो मात्रात्मक होता है। ये उत्तर नंबर बा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नाम में ही व्यापक है यानी कि व्यापक स्तर पर मूल्यांकन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं सभी स्तर पर जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ये जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष से है। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 की सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो सत्र के जो अंत में मूल्यांकन होता है उसको हम कहते हैं वार्षिक मूल्यांकन। आपने ये चीज़ अपने जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ देखी भी होगी कि सत्र के अंत में जो है वो मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। ये होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। हमें बताना है इसमें कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो कठोरता है ये उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। बात करें अगर विशेषता कौन कौन सी हैं, तो वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है और वस्तुनिष्ठता भी है। मतलब ये सारे पॉइंट्स अगर उत्तम परीक्षण की विशेषता लिखने को आ गई तो वहां पर जो है आप लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि छात्रों के प्रारंभिक जो ज्ञान है उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मौखिक मूल्यांकन के द्वारा, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि छात्रों की रुचियां, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन है। तो इनसे रिलेटेड कौन सा मूल्यांकन होता है? ये होता है हमारा भावात्मक पक्ष, यानी कि उत्तर नंबर बा जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो ब्लूप्रिंट की बात करें तो ये एक कह सकते हैं खाका तैयार किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्स आपके पेपर बनते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक रूप तैयार करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें शामिल किए जाने हैं। सभी क्षेत्रों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। अति लघु के कितने प्रश्न हो, लघु के कितने हो, दीर्घ के कितने हो, बहुविकल्पी के कितने हो, तो वो जो तैयार किया जाता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका संबंध किससे? इसका संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। तो प्रश्न पत्र निर्माण से पहले एक जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण जो है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया? ये कथन जो है वो रॉस के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? ये किया था स्टीफन एम कोरे ने। काफी इंपॉर्टेंट नाम है,
नहीं पता है आपको तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध जो है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा क्रियात्मक शोध। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी जो है वो याद कर सकते हैं। अगला और लास्ट बहुविकल्पी हमारा कि नंबर 15 की शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो कितने होते हैं? ये होते हैं टोटल 4। सेपरेट वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस भी इसको कर चुके हैं। तो उत्तर नंबर द हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं जो छात्र हैं वह यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण जो है वो लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो मूल्यांकन किया तो आपने उसके द्वारा ये ज्ञात किया या आपको उससे ये पता चला कि जो आप पढ़ा रहे हैं या जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसमें कितनी उपलब्धि जो है वो प्राप्त हुई है। तो मूल्यांकन से जो अंक अर्जित होते हैं या अंक जो प्राप्त होते हैं उसके अनुसार आप ये पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो मापन क्या होता है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है और ये हम आपको जो है सेपरेट वीडियोस में बता भी चुके हैं कि जो मापन जो है वो मूल्यांकन का ही एक भाग है। पहले हम मापन करते हैं, उसके आधार पर हम उसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम मूल्यांकन का रूप देते हैं। तो मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को जो है वो प्रतिशत, मात्रा या अंकों में जो है वो प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने को ही हम परीक्षण कहते हैं। अगर इसको हम व्यवहार की दृष्टि से देखें तो परीक्षण एक ये भी होता है, और एक अगर आप तकनीकी दृष्टि से देखें तो जैसे लैब वगैरह में जो परीक्षण किया जाता है वहाँ पर जो परीक्षण लैब में रिएक्शन से रिलेटेड होता है वहाँ पर उसका रूप हम उसको परीक्षण का रूप देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, तो किसी व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करने को जो है हम परीक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से? एक है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो बालक के अधिगम को यानी कि उसका जो सीखने का स्तर है उसको प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसका स्तर कितना है, उसके स्तर में अगर कमी है कोई तो उसको बढ़ाया कैसे जा सके, उसमें कैसे सुधार किया जा सके, इन सभी के लिए जो है वो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो कौन कौन से? एक है रचनात्मक और दूसरा है हमारा योगात्मक। तो रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन ये जो है वो 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी कि वैधता का क्या अभिप्राय है। तो बात करें अच्छे परीक्षण की तो इसमें वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण जो है वो कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है। तो ये उसकी वैधता या सच्चाई या यथार्थता को जो है वो प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि प्रश्न करने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो बात करें प्रश्न करने के उद्देश्य की, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो बालक के ज्ञान का स्तर है, बालक को कितना आता है उसका पता लगाना। बालक परिस्थिति अनुसार जो है वो शब्दों का प्रयोग करना भी इसके कारण सीखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो पहली हमारी विशेषता हो जाएगी कि प्रश्न जो है वो स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, जो आप चीज़ पूछ रहे हैं वो सामने वाले के समझ में भी आना चाहिए। दूसरा है कि प्रश्न ना ज़्यादा सरल हो और ना ही ज़्यादा कठिन होने चाहिए, यानी कह सकते हैं बच्चे के स्तर के अनुसार होने चाहिए। और वही चीज़ हमारी लिखी भी है, प्रश्न जो है वो स्तर के आधार पर होने चाहिए। तो ये जो है वो इनकी विशेषताएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो कौन कौन से? एक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ हम कहते हैं जो बहुविकल्पी हमारे प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक जो हम कह सकते हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इस टाइप के। तो अगला क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। बात करें क्रियात्मक शोध की तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान हेतु किया जाने वाला जो शोध है उसको हम कहते हैं क्रियात्मक शोध। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आप इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना जो है वो क्रियात्मक शोध से ही संभव है।
अगला क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है साक्षात्कार द्वारा यानी कि इंटरव्यू द्वारा, और दूसरा है प्रश्नोत्तर, और तीसरा है अवलोकन द्वारा। तो इन सभी का प्रयोग करके जो है या इन सभी उपकरणों का उपयोग करके हम जो क्रियात्मक शोध है उसको संपन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ होता है। तो परिकल्पना की बात करें तो इससे तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को जो है वो समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। बात करते हैं अगले और लास्ट हमारा अति लघु है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो बात करें नवाचार की, नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का जो है वो संचार करे, यानी कि कोई चीज़ अगर पहले से चली आ रही उसमें कौन सी नवीन चीज़ों को शामिल किया जाए जिससे कि उसमें सुधार हो सके। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी नवाचार में। इसी के साथ हमारे अति लघु समाप्त होते हैं। तो इसी के साथ हमारे अति लघु त्रि प्रश्न के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। अगले इसके सेकंड पार्ट में जो हम लघु त्रि प्रश्न है उसके सभी जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।